रजिस्टर्ड है, क्योंकि ये सब लोगों ने एक बार नहीं अनेक बार देखा। हमने कहा ये टोपी तो भाई सबकी है, ये हिमाचल की टोपी है, लाल भी हमारी हिमाचल की, हरी भी हिमाचल की, कुल्लू की भी हिमाचल की, सिरमौर की भी टोपी हिमाचल की, ये हमारी हिमाचल की पहचान है, हिमाचल की शान है। और जिस टोपी को हम सिर पर धारण करते हैं, मैंने कहा कि ये राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि हिमाचल की टोपी सबकी टोपी और हिमाचल की शान है, हिमाचल की पहचान है, इसको राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। इसलिए हमने आज इस बात को देखा होगा, हरी वाला भी आता है, लाल वाला भी आता है, कहीं किसी बात को लेकर के। और हम भी कभी लाल पहनते हैं, कभी हरी पहनते हैं, कभी नहीं मिलती है तो नहीं पहनते हैं। अब यहां गर्मी है तो नहीं पहनी है। तो रिवाज बदलने की अगर बात करें, हमने पहले दिन से शुरुआत की, छोटी छोटी बातों को लेकर के हमने काम की शुरुआत की। हमने बदले की भावना की बजाय हमने पहली कैबिनेट का पहला निर्णय यह लिया कि हिमाचल प्रदेश के बुजुर्गों का सम्मान जो है आज के इस युग में कम होता जा रहा है, हम इसकी शुरुआत करेंगे। जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से हमने इस दुनिया को देखा है, दुनिया को समझा है, दुनिया को सीखा है, उनके प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए। जो कांग्रेस के लोग, हमारे विपक्ष के लोग कहते थे, जब पेंशन की बात आती थी, वो कहते थे जब 80 साल हो जाएगी तो पेंशन लगाएंगे। हमने कहा 80 नहीं, 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों का पेंशन का प्रावधान पहली कैबिनेट की बैठक में हमने किया। और अभी बजट में, अब के इस बजट में हमने तय किया कि 70 नहीं, 60 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान हिमाचल प्रदेश में होगा। जो हमसे पूछते इस बात को लेकर के कि जयराम ठाकुर ने क्या किया, कुछ नहीं किया। वो 4 लाख लोगों को पेंशन देते थे, जयराम ठाकुर 7 लाख लोगों को आज पेंशन हिमाचल प्रदेश में। वो 400 करोड़ रुपए खर्च करते थे, वो 400 करोड़ खर्च करते थे, हम 1300 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के उन बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। कुछ नेताओं को बहुत ऐसा कहने का एक ये हो गया, क्योंकि वो बड़े परिवार के लोग हैं और उनको छोटी उम्र में ही वो सारी बातें दिमाग में इस प्रकार से चढ़ गई है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जितने भी हिमाचल में वरिष्ठ नेता रहे, मेरा सबके प्रति सम्मान है, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि कोई बहुत लंबे समय तक रहे वो बहुत बड़ा हो गया। मुख्यमंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री होता है, ना बड़ा होता ना छोटा होता है, वो जनता का प्रतिनिधि है। और कुछ लोग इस तरह के भाषण देने लग जाते हैं, जब हमें रिवाज बदलने की बात कहते हैं तो बहुत परेशान होते हैं और कहने लगते हैं कि रिवाज तो राजा साहब ने बदल पाए, बोलते हैं। बड़े बड़े लोग हिमाचल प्रदेश में इसको, सत्ता को, सरकार को फिर से नहीं बना पाए, तो जयराम तो किस खेत की बोली है, बोलते हैं। मैंने कहा भाई, हम तो बहुत छोटे से खेत की छोटी सी मूली है। मैं उनके शब्दों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उन लोगों के, उन नेताओं की सोच पर जाने की आवश्यकता है। सोच क्या हो गई। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़ा आदमी सारी समस्याओं का समाधान करता, ये जरूरी नहीं। कई बार छोटा आदमी भी बड़े आदमी से बेहतर काम करता है। और जो बड़े अपने आप को मानते हैं, उनने गरीबी को करीब से देखा नहीं है। जो हिमाचल प्रदेश में इन पहाड़ों को देखते हैं, कहते हैं ये बहुत सुंदर हैं। पहाड़ देखने में तो सुंदर लगता है, लेकिन जब चढ़ना होता तो मालूम होता है कि पहाड़ में चढ़ना क्या होता है।
जब पहाड़ से उतरना होता तो मालूम पड़ता है कि पहाड़ से उतरना क्या होता है। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इन पहाड़ों को, हिमाचल के पहाड़ों को चढ़ते हुए और उतरते हुए गुजारा है। और जो बड़े बड़े लोग अपने आप को मानने लग पड़े हैं, उनने पहाड़ों को सिर्फ देखा है, चढ़े नहीं है, उतरे नहीं है। ये अंतर है। और जो बड़ा आदमी होता है, उस आदमी को मालूम नहीं होता कि गरीब की पीड़ा क्या होती। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि मैं एक गरीब परिवार का होने के कारण मुझे उस दौर में से गुजरने का अवसर मिला है। गरीबी क्या होती है और गरीबी के दौरान आदमी छोटी छोटी बात के लिए किस प्रकार से तरसता है, उन सारी चीजों की पीड़ा उन लोगों को नहीं हो सकती जो बड़े लोग हैं। एक आदमी बीमार होता है, बीमारी किसी को पूछ करके नहीं आती, इलाज को करने के लिए पैसा नहीं है, घर जमीन गिरवी हो जाता है कई बार। वही आदमी इस पीड़ा को समझ सकता है जो गरीब है, लेकिन बड़ा आदमी नहीं समझ सकता कि उस आदमी के सामने उस आदमी के उस आदमी की मानसिक परिस्थिति क्या है, कितना परेशानी में होगा। एक तरफ अपने परिवार के सदस्य को पीड़ा में देख करके जो है वो मरीज चिल्ला रहा है दर्द के कारण, और दूसरी तरफ उस परिवार का सदस्य उसकी जिंदगी को बचाने के लिए अपने घर जमीन को गिरवी रख देता है। जो बड़े लोग रहे, लंबे समय तक सत्ता में रहे, कभी उनने सोचा नहीं कि उस गरीब के इलाज के लिए ये हमारा जिम्मा है कि हम उसकी पीड़ा को कैसे दूर कर सकते हैं। इस पर हमको सोचना चाहिए। लंबे समय तक रहने का महत्व ये नहीं होता है कि आप लंबे समय तक सत्ता में तो रहो, लेकिन गरीब के पीड़ा को ना समझो।